और अब मैं हमारे डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉक्टर वायन सिंह सर से कहूँगी कि आप यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉर्मली सर को धन्यवाद अदा करें। थैंक यू मैडम। हम सबके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था और है कि हमारे देश में 60 से 70% युवा हैं और इन 60 से 70% युवा में 27 से 30% युवा आज टेक्नोलॉजी और साइंस के ग्रेजुएट हैं, पढ़ रहे हैं। हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है, हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे देश का कंज्यूमर बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी हम ड्राइविंग सीट पे नहीं हैं। एक बड़ा क्वेश्चन था। हम काम कर रहे हैं, काम हम ही कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा, उससे जो भी मॉनिटरिंग जो फायदा हो रहा है वो दूसरे देश ले रहे हैं, हमारे ही युवा वहां पे काम कर रहे हैं। इस एक बड़े क्वेश्चन का सर आपने एक बहुत अच्छा जवाब आज हमें दिया है। आपने हमारी आंखें एक तरीके से खोल दी हैं कि हम ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस सब के लिए मैं, जो भी आपने ये सारी चीजें बताई हैं हमारे विद्यार्थियों को, हमारे संकाय सदस्यों को, यूनिवर्सिटी और दूसरे महाविद्यालयों से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबके साथ में आपने ये बहुत अच्छा एक डिस्कशन किया सर। इस सब के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने बहुत व्यस्त समय में से और समय निकालकर हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और हम सबके साथ जुड़े। हमें पता ही नहीं चला कि पिछला 1 से 1.5 घंटा कितनी जल्दी निकल गया। ये इस कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी सफलता की कहानी बताता है। और मैं वीजी साहब से भी अनुरोध करूंगा कि जरूर सर से समय लेके कोई एक और सेशन या और भी अगर सेशन हो सकते हो, क्योंकि आज एक बड़ी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय और जो महाविद्यालय हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये जो भी एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है, जैसा सर ने भी कहा कि एक थ्रेट आ रही है, हम ड्राइविंग सीट पे नहीं है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उस चीज को अपने विद्यार्थियों को बताएं, उन विद्यार्थियों को समझाएं। जैसा कि आपने कहा कि दृष्टिकोण की जरूरत है, दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है कि हमें विद्यार्थियों का दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा और तभी हम इस डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे और अपने देश की टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे, देश के हित में होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतना एक अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिया है और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय पूरा परिवार इसको आगे बढ़ाएगा, हम अपने विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाएंगे। हमारे माननीय कुलपति महोदय का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही एक कहना चाहिए कि एक अच्छा विषय लेके आपने हम सबको इस तरफ प्रेरित किया है। इसके साथ ही मैं हमारे विश्वविद्यालय की टीम, जो कि इस सारे कार्यक्रम से पिछले कई दिनों से जुड़ी हुई थी और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए काम कर रही थी, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छे से इसको संचालित किया है और एक सफल कार्यक्रम बनाया है। इस सब के लिए मैं पूरी टीम को और इस टीम की संयोजिका डॉक्टर अलका स्वामी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना अच्छे से कार्यक्रम किया। साथ में अंत में हमसे जुड़े हुए जितने भी ऑनलाइन लोग जुड़े हुए हैं, इस विश्वविद्यालय के दूसरे महाविद्यालयों के हमारे छात्र जुड़े हुए हैं, हमारे संकाय सदस्य जुड़े हुए हैं, हमारे दूसरे महाविद्यालयों के प्राचार्य जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए को धन्यवाद देता हूं कि आपने हम सब से जुड़ के और अपना समय देकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। हम बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय से की तरफ से मैं आप सबसे वायदा करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम हम आगे भी संचालित करते रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और एक बार फिर से प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर और थैंक यू वेरी मच।
आपका भी आभार इस पूरे विषय को इतने सारे श्रोताओं के बीच ले जाने के लिए। कुलपति साहब का भी, आपका भी, दोनों का आभार। आदर नमस्कार जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रश्नोत्तर और सब अच्छा संचालन किया। धन्यवाद सर। सर मुझे लगता है कि आज की जो बात है वो यदि एजुकेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाती है तो ये जो नेशनल टेक्निकल नेशनलिज्म है और इसकी जो जरूरत है वो हम स्टूडेंट्स को एक थ्योरी के से बाहर निकाल के एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से यदि दे पाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का मानस अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए जब दो इतने माननीय कुलपति महोदय हमारे साथ हैं तो मुझे लगता है इस डायरेक्शन में आप सोच के हमारी एजुकेशन सिस्टम में हम ही शुरुआत कर रहे हैं, मेरी ऐसी पूरी उम्मीद है। और मैं इसके लिए आप सबको और जो हमसे जुड़े हुए हैं उन सबका धन्यवाद अदा करती हूँ। और मैं अब कुलपति की आज्ञा से इस सत्र का समापन। सभी को धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। थैंक यू।